कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय। जय श्री श्री राधा माधव की जय। श्री सखी बिंदु की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री पंचतत्व भगवान की नित्य लीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती दिव्यांगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की गुरु परम्परा आचार्य वृंदों की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वगोस्वामी आचार्य वृंदों की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदों की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री श्री राधा माधव शोकी वृंदों की श्री श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाशं लक्ष्मी नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्वामित गौर भक्त बिंदु की निताय 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 गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नानाशास्त्रविचारणैकनिपुण नानाशास्त्रविचारणैकनिपुणः स्वधर्मसंस्थापको सत्सर्वसंस्थापकः लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण्यकरो मान्यशरणाकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजन राधा कृष्ण पदारविन्द भजन आनन्देन मत्तालिको आनन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको The simple maintenance. So we are starting Srimad Bhagavad Gita as it is, Karma Yoga, 3rd chapter, verse number 9. Purport. Since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that purpose can be fulfilled. Yagga means Lord Vishnu or sacrificial performances.
All sacrificial performances also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoin Yagya Vai Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yagyas or directly serves Lord Vishnu. Krishna consciousness is therefore performance of yagya as it is prescribed in these words. The Varnashram institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Varnashrama charavata purushena parah puman. Vishnu aradhate pantha. Vishnu Puran 3.8.8. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be a cause of bondage, for both good and evil work have their reactions. And any reaction binds the performer. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu. And while performing such activities, one is in a liberated state. This is the great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna, or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of the God. तो इस श्लोक का मर्मार्थ क्या है? अर्थ है कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम पर हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। ये तो हम पहले जान चुके हैं। तो फल पर अगर हमारा अधिकार नहीं है तो वो काम हम लोगों को क्या करेगा? बंधन से मुक्त रखेगा, क्योंकि फल की तरफ हम लोग आसक्त नहीं हुए हैं। तो काम करने का जो थ्योरी यहाँ बताया गया है, भगवान ने बताया है हम लोगों को थ्रू अर्जुन, वो ये है कि हमको काम करना है, लेकिन अपने लिए नहीं। अगर हम अपने लिए काम करेंगे, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेंगे, तो वो काम का फल जो होगा, फल का जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं खुद रहूँगा। जो काम कर रहे हैं वो रहेगा। लेकिन वो काम अगर हम भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करेंगे, तो जिम्मेदारी किसका रहेगा? मेरा रहेगा क्या? अगर मेरा नहीं रहेगा तो वो काम मुझको बांध नहीं पाएगा, बंधन से मुक्त रहेगा, क्योंकि मैं अपना ड्यूटी समझकर, प्रेस्क्राइब ड्यूटी समझकर सिर्फ काम किया है। लेकिन काम का जो फल है वो मन ही मन में या ऐसे फिजिकली आई एम ऑफरिंग इट टू कृष्णा, कि कृष्णा आई एम नॉट एलिजिबल टू डू दिस वर्क, बट स्टिल by your causeless mercy I have tried to do my best. You please accept the result of this work. Whenever we do these things like this, what happens? Krishna becomes pleased and Krishna's senses gets gratified. That is the main object, aim and object of a human being after achieving this human body. ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है यह मनुष्य को, वो है अपने कर्मों से भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण को खुश करना। जो कुछ भी सैक्रिफाइस, यज्ञ हम लोग करेंगे, जो कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत संघ का जो इस्कॉन का लक्ष्य है कि हर इंसान को भगवान के सेवा से जुड़े रखना, ताकि इंसान अपना जो स्वरूप है उसको भूल ना पाए। एक मनुष्य होकर ये जीवात्मा का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्णदास। और ये कृष्णदास अपने आप को
समझकर कृष्ण को तृप्ति देने के लिए हर काम जब हम करेंगे, तब जाके क्या होगा, कृष्ण खुश होगा। और वो काम साधारण काम नहीं रहेगा, वो भगवत सेवा बन जाएगा। इट विल बिकम ट्रांसेंडेंटल, चिन्मय हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को अभी से इस उम्र से प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, कम से कम कृष्ण को याद करके ये काम हमको करना चाहिए, ताकि मन ही मन में, ऐसा बहुत सारे काम हम लोग करते हैं रास्ते में, ऑफिस में, अर्थ मिलता है, कुछ तनख्वाह मिलता है, तो मन ही मन में वहीं पर हमको सोच लेना चाहिए कि दिस इज the result I have got is due to the causeless mercy of Krishna. तो my duty as a human being is to offer this result to Krishna, क्योंकि मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का ही है। कृष्ण की कृपा से कृष्ण ने मुझको दिए हैं। My duty is to offer it to Krishna and then use it, money, चाहे वो अर्थ हो या भोग जो हम ऑफर करते, खाना हो, कुछ भी हो, चाहे नया कपड़ा हो, दुकान से लाने के बाद कम से कम हम भगवान के सामने रखकर इतना बोल सकते हैं कि यस कृष्णा, यू प्लीज एक्सेप्ट दिस, देन ओनली आई कैन यूज दिस क्लॉथ। आप पहले इसको स्वीकार कीजिए, उसके बाद ही, क्योंकि ये आप ही के कृपा से हमको मिला है, तो आप पहले ग्रहण कीजिए, फिर मुझको ये ड्रेस पहनना है, हर चीज को। तो ऐसे अगर हम काम करेंगे, ये काम को क्या बोलते हैं, यज्ञ। और यज्ञ का अर्थ क्या है, वेद में क्या बोला गया है, पुराण में, यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ किसके लिए होना चाहिए, विष्णु के लिए। यज्ञ का मतलब क्या है, हवन। क्या वो सब आग जला के जो होता है ब्राह्मण करते हैं उसको नहीं, सिर्फ वही नहीं, दिन भर हम जो भी काम करेंगे वो अगर हम भगवान विष्णु के लिए करेंगे तो वो यज्ञ है। यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ किन के लिए करना चाहिए, विष्णु के लिए, विष्णु के सेटिस्फैक्शन के लिए। तब जाके, क्योंकि विष्णु त्रिगुणातीत है, तमो रजो सत्व से ऊपर है। विष्णु का सेवा, विष्णु के सेवा से उनको तृप्त करने से हम लोग भी त्रिगुणातीत होने का कोशिश जारी रहेगा हम लोग का। कंटिन्यूअसली अगर हम भगवान श्री कृष्ण का सेवा ऐसे जारी रखेंगे तो बाय द इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन हम लोग भी शुद्ध हो पाएंगे, हम लोग भी शुद्ध हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री विष्णु इज द प्योरेस्ट पर्सनैलिटी, और उनके संग में रहकर, उनके सेवा में जुड़े रहने से हमको वो शुद्धता का स्पर्श मिलेगा। इसीलिए पढ़ाई हो या खेल को, कुछ भी काम हो, हमेशा भगवान श्री विष्णु को याद करके हमको वो काम करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आया सबको? तो वर्स नंबर 10, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्याध्यम् एष वष्ट इष्टकामधो सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा
पुरवाच प्रजापति पुरवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्याध्यम् अनेन प्रशविष्यत् एष वष्ट इष्टकामधु. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." तो सृष्टि के शुरू में भगवान इंसान को और देवी देवताओं को सृष्टि किया, उन लोगों का सृष्टि करके सृष्टि किया था. along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, सृष्टि करके क्या बोला कि be thou happy by this yajna sacrifice, खुश रहो विष्णु के लिए ये यज्ञ संपादन करके, because its performance will bestow upon you everything desirable. ऐसे करने से क्या होगा, जो भी तुम्हारा मांग है वो पूरा होगा, for living happily and achieving liberation. खुश होकर सुखी रहने के लिए और मुक्ति के लिए जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ भी कामना वासना है, वो तुम्हारा पूरा होगा अगर हम भगवान श्री विष्णु के लिए काम करेंगे तो. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki, the material creation by the Lord of creatures Vishnu is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to Godhead. All living entities within the material creation are conditioned by material nature because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead. यहाँ ये भौतिक जगत में हम लोग जो विराज कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? भगवान को भूल जाना. भगवान को भूल गए हैं, इसीलिए भगवत धाम हमारे लिए, उसका भगवत धाम का दरवाज़ा बंद हो गया. मजबूरन हमको ये भोग करने का वासना था, इसीलिए भोग करने के लिए ये भौतिक जगत में आना पड़ा. The Vedic principles are to help us understand this eternal relation as it is stated in the Bhagavad Gita, Vedaischa sarvair aham eva vedya. The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him. In the Vedic hymns it is said, Patim vivashyatam meshwaram. Therefore the Lord of the living entities is the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. In the Srimad Bhagavatam also, Srila Shukdev Goswami describes the Lord as Pati in so many ways. Sriya Patir, Yagga Patir, Prajapatir, Dhyam Patir, Loko Patir, Dhara Patir, Patir Gatis Cha Andhaka Vrishni Shaptatam Prashidatam Me Bhagavan Satam Pati. The Prajapati is Lord Vishnu, and He is the Lord of all living creatures, all worlds and all beauties, and the protector of everyone. The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajnas, sacrifices for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body they can enter into the kingdom of God. भगवान ये भौतिक जगत क्यों सृष्टि किया है? ताकि ये बद्ध जीव को सिखा सके कि यज्ञ कैसे किया जाता है. यज्ञ का उद्देश्य क्या है? विष्णु का संतुष्टि, ये है यज्ञ का उद्देश्य. तो ये सिखाने के लिए, ताकि वो बद्ध जीवात्मा कोई कुंठा के बिना, इसीलिए वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? विदाउट कुंठा, एंजाइटी, ताकि वो शांति से भौतिक जगत में रह सके और अपना ये यज्ञ का संपादन कर सके जिंदगी भर. ऐसे करते करते वापस आ जाए भगवान के आलय में, भगवान के धाम में. तो इसीलिए ये भौतिक जगत का ये भगवान ने सृष्टि किया है. In the age of Kali, the Sankirtan Yajna, the chanting of the names of God, is recommended by the Vedic scriptures
And this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. Sankirtan Yajna and Krishna consciousness go well together. Lord Krishna in his devotional form as Lord Chaitanya is mentioned in the Srimad Bhagavatam as follows with special reference to the Sankirtan Yajna. Krishna Varnam Tisha Akrishnam Shanga Pangastra Aparshadam Jagai Sankirtana Praye Jajanti Hi Shumedasa. Those who are intelligent, what do they do? In Kali Yuga, Krishna came. Oh Krishna Varnam. Lord Krishna is Krishna Varnam, blackish. But Kali Yuga में कैसे आए हैं? Tisha Akrishnam. Akrishnam means not black, molten gold. Molten gold. तप्त कांचन. मतलब तप्त कांचन जो कॉम्प्लेक्शन है, किनका है ये? श्रीमती राधा रानी का. तो श्रीमती राधा रानी का वो बॉडीली कॉम्प्लेक्शन लेके भगवान कलियुग में अपना कृष्ण वर्ण छोड़कर तिशा और कृष्णम गोल्डन मोल्टन गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लेके आए. गौर वर्ण किस रूप में? गौरांग महाप्रभु के रूप में. तिशा वर्णम तिशा कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम शांग पंगास्त्र पार्षदम. अकेले आए हैं क्या? शांग पंग लेकर आए. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशति गौर भक्त. इन सबको लेके आए. सांगो पांगास्त्र. ये सांगो पांगो ही उनका अस्त्र है. किस काम में लगेगा वो अस्त्र? संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन करने के लिए. सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय. कलियुग का यज्ञ क्या है? कैसे हम कौन सा यज्ञ करने से हम भगवान श्री विष्णु को सेटिस्फाई कर सकते हैं? संकीर्तन ही को संकीर्तन प्राय. संकीर्तन करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. ऐसा जो करेगा कलियुग में उसको क्या कहलेगा? उसको ही सुमेधसा जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा. सुमेधसा का मतलब क्या है? नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट. तो हम लोग जो कलियुग में ये श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं बताए, भागवतम ने बताए. भागवतम में ऐसे बोला गया है. That man is very very intelligent. One who knows that the only yajna in this age of Kali is Sankirtan yajna. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की. और कलियुग में महाप्रभु का ये संकीर्तन आंदोलन अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो बहुत मुश्किल था. दुनिया भर में ये संकीर्तन आंदोलन को फैलना बहुत मुश्किल. लेकिन ये संभव हुआ ड्यू टू द प्योरिटी ऑफ अ प्योर वैष्णव लाइक श्रील प्रभुपाद. In this age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord. Who is accompanied by his associates by performance of Sankirtan Yajna. Other yajnas prescribed in the Vedic literatures are not easy to perform in this age of Kali. But the Sankirtan Yajna is easy and sublime for all purposes, as recommended in Bhagavad Gita also. ऐसा इंटेलिजेंट कौन नहीं होना चाहेगा? यहाँ कोई है क्या? सबको. कितना सस्ता है, कितना सिंपल है, कोई खर्चा नहीं. सिर्फ एक जगह में बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
जप करना है। और जब भी फुर्सत मिले एक साथ रास्ते में निकाल कर जोर जोर से कीर्तन भी करना चाहिए। स्वर्ग के जो देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी ये संकीर्तन यज्ञ में शामिल होना है। और ये संकीर्तन यज्ञ का परफॉर्मेंस करके चैतन्य महाप्रभु को खुश करके तब जाके स्वर्ग के देवी देवताओं को भी भगवत धाम का टिकट मिलेगा। उसके लिए उन लोगों को स्वर्ग का ये कोटा खत्म होने के बाद फिर से ये भौतिक जगत में आना पड़ेगा, ये संकीर्तन यज्ञ का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और ये परफॉर्मेंस के जरिए श्री चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना पड़ेगा। तब जाके वो देवी देवता कितना भी एडवांस हो, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है भगवत धाम जाने का। ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर सूक्ष्म विचार हम लोग करेंगे कि हु इज मोर फॉर्चुनेट, द डेमिगॉड्स इन द हेवन और वी आर। क्यों? डायरेक्ट मिला है हम लोगों को ये मनुष्य जन्म, डायरेक्ट जा सकते हैं भगवत धाम। उन लोगों के जैसा फिर से स्वर्ग से यहाँ आकर फिर ये नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। In this way we can, if we can think like this, then we can feel that how fortunate souls we are. मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भगवान का नाम लेने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, भगवान के बारे में पढ़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। पूरा इस्तेमाल करना चाहिए इस मौके का, पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे यज्ञ करने से we can satisfy Lord Shri Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu, and we can get an easy access to Golok Vrindavan. Slok number 11. देवान् भावयातानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यतः। The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you. And thus, by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. ये ऐसे यज्ञ अगर हम लोग करेंगे विष्णु को संतुष्ट करने के लिए, उसी यज्ञ के जरिए हम लोग सारे के सारे देवी देवताओं को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हम लोग के यज्ञ से अगर देवी देवताओं संतुष्ट होगा, वो लोग क्या करेगा, जो अपना अपना डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है वो सप्लाई ठीक रखेगा। अग्नि हो, वायु हो, जल हो, जो डेमिगॉड जिस जिस जिम्मेदारी पर है वो लोग संतुष्ट होंगे हमारे सैक्रिफाइस यज्ञ से, और वो सारा जो चीज़ें हैं उसका सप्लाई बहुत आसानी से हम लोग को मिलेगा। और ऐसे अगर कोऑपरेशन इंसान और देवी देवताओं के बीच रहा तो क्या होगा, चारों तरफ फूल, क्या बोलते हैं उसको, फूले फले ना, क्या बोलते हैं, क्या प्रॉस्पेरिटी, मतलब प्रॉस्पेरिटी का हिंदी क्या है देखो, संपन्नता, समृद्धता, समृद्ध बन जाएंगे। मतलब we will become enriched with all opulences.
that are being supplied by the demigods. हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, কি করতে হবে আমাদেরকে, শুধু আমাদের কাজগুলো এমন করব যাতে বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়, আর তার মাধ্যমে সমস্ত দেবী দেবতারা देवताराও সন্তুষ্ট হবে। बस सही काज করব, এমন কোনো কাজ করব না, ऐसे एक भी काम हम लोग नहीं करेंगे जिसके जरिए हम भगवान को चोट पहुंचाएंगे या उसको दुख देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारा हर काम भगवान के संतुष्टि के लिए ही होगा। अगर ऐसे होगा तो किसी भी चीज का कमी हम लोग कभी महसूस नहीं करेंगे, किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जिन बेवकूफों को लगता है कि हमारा ये मुसीबत या हमारा ये कृष्ण खुद जानबूझकर हम लोगों को सताने के लिए ऐसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा कर्म वो सबके लिए दायी है, और जो भगवान को दायी करते हैं, दायी मानते हैं, बेवकूफ है, मूर्ख है ना। ऐसे मूर्खों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो मूर्खता हमको भी खा लेगा। ऐसे मूर्खों से दूर रहना चाहिए। यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जो सिखाए हम लोग को, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन कृष्ण। एक वैष्णवी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है सिवाय कृष्ण के, सिर्फ कृष्ण पर डिपेंड करता है। इसीलिए वैष्णव का फोकस एकदम पिन पॉइंटेड फोकस, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं। কারোর উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে না, বুঝতে পেরেছ? কৃষ্ণ কৃপা করলে বাবার রোজগার ঠিক থাকবে, বাবা আমাদের যে জন্মদাতা বাবা, তা সে আমাদের সব যোগান দেবে। কারণ আমরা আমাদের কাজের দ্বারা परम पिता जिन्हें सवार बाबा ताके संतुष्ट करते पेरेছি। हम लोग अपने कर्मों की जरिए परम पिता भगवान श्री कृष्ण को अगर खुश कर पाएंगे तो हमारा जो जन्मदाता पिता है, माता है, वो हमारे लिए सब कुछ, एक भी ऐसा चीज नहीं है वो नहीं दे पाएंगे, सब कुछ दे पाएंगे। And that is due to the mercy of Lord Krishna, and that is due to the satisfaction of the demigods also, that we have performed so nicely to satisfy Krishna. The demigods are seeing everything, they are looking everything, and they also become satisfied. वो लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं। So we will read the purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Demigods are empowered. The demigods are empowered administrators of material affairs. ये material affairs जितना है ना, authority कौन है? वो सब administration किन लोगों के ऊपर है? देवी देवताओं के ऊपर। They are the administrators. सब कुछ जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर दिया गया है हम लोगों का देखभाल करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण इतना दयालु है। The supply of air, light, water and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. और ये देवी देवताओं को कैसे हम लोग को देखना चाहिए? They are the innumerable assistants, सिर्फ नहीं, different parts of the complete whole. कृष्ण का एक एक अंग प्रत्यंग है demigods. They are the different parts of the body. और वो whole body, the complete whole कौन है? Lord श्री कृष्ण। और उनके बॉडी का, शरीर का एक एक अंश है वो देवी देवता।
Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yajnas by the human being. और ये अंग प्रत्यंग देवी देवताओं का संतुष्टि किसके ऊपर निर्भर करता है? यज्ञ के ऊपर। यज्ञ जो हम इंसान जो कर रहे हैं यज्ञ, वो यज्ञ के ऊपर निर्भर करता है ये देवी देवताओं का संतुष्टि। Some of the yajnas are meant to satisfy particular demigods, but even in so doing, Lord Vishnu is worshipped in all yajnas as the chief beneficiary. It is stated also in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yajnas, Bhaktaram Yajna Tapasam. Therefore, ultimate satisfaction of the Yajnapati is the chief purpose of all yajnas. When these yajnas are perfectly performed, naturally the demigods in charge of the different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of natural products. और इस तरह से इंसान अगर अपना यज्ञ का संपादन, अपना कर्मों का संपादन ठीक तरह से करे विष्णु को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके जरिए वो इंसान देवी देवताओं को भी संतुष्ट कर सकते हैं। और देवी देवताओं संतुष्ट होने से क्या होता है? जिन जिन देवी देवताओं का जो जो जिम्मेदारी है उसका पूरा का पूरा ये सप्लाई वो ठीक तरह से इंसान को देगा। Since we are not performing our sacrifices, क्योंकि हम लोग अपना जो यज्ञ है, जो कर्म है, वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत नहीं कर रहे हैं, शास्त्र में जैसे बोला गया है वैसे नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या देख रहे हैं हम लोग चारों तरफ? सावन महीने में देखो, धूप देखो, बारिश होना चाहिए, बारिश कितना हो रहा है? 25%। अब धूप देखो, जैसे लग रहा है कि मई महीने का, अप्रैल महीने का या भाद्र महीने में ऐसा धूप रहता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर सैक्रिफाइसेस प्रॉपरली। ग्लोबल वार्मिंग, नया नया टर्म भी आ गया, ग्लोबल वार्मिंग। टर्म पैदा करने में हम लोग माहिर हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये कोई नहीं ढूंढ रहे, ये कोई नहीं ढूंढ रहे। और खेती का जमीन हम बर्बाद करके उसमें ईंट कंक्रीट का ये उठा रहे हैं, फैक्ट्री है। इसका फलस्वरूप क्या हो सकता है? अंदाजा लगा सकते हो तुम लोग? क्या हो सकता है? फसल क्या होगा? कम होता जाएगा। काम तो मिलेगा क्योंकि फैक्ट्री बहुत हो गया, वो खेती का जमीन को बर्बाद करके उसमें फैक्ट्री बनाया गया है, तो फैक्ट्री में काम मिलेगा। काम करने के बाद घर में आकर क्या चाहिए? खाना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। नौकरी मिलेगा लेकिन खाना नहीं मिलेगा। ऐसा आगे का ये हाल होगा ऐसे, क्योंकि हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं। एक बार सोचना चाहिए कि ये जो चल रहा है चारों तरफ কি হচ্ছে চারিদিকে তোমরা জানো না, আমরা দেখছি। তোমরা বাচ্চা রাস্তায় বেরো না, খুব একটা ग्रामेर दिखे जाओ ना, गांव में देख रहे हैं कि वहाँ मार्बल का फैक्ट्री बन रहा है, इसका फैक्ट्री, उसका फैक्ट्री, तरह तरह का फैक्ट्री बन रहे हैं वहाँ। कौन सी जमीन के ऊपर फैक्ट्री बन रहे? जिस जमीन पर पहले खेती बाड़ी होता, धान, चावल, आलू, ये सब, उसमें अभी फैक्ट्री लगी। और कृषक बंधु जो है उन लोगों का संतान को वहाँ काम दिया जा रहा है, क्योंकि वो किसान चाहते कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत तकलीफ उठाया, मेरा बेटा किसान नहीं बनेगा। किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा तो खेती बाड़ी कौन करेगा? हम लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बीटेक है, एमटेक है, ये नहीं, हमको भी करना पड़ेगा। ये दिन ऐसा आ रहा है कि हम लोगों को फिर से वो जमीन पर जाना है, जमीन में जाना है। ये कंक्रीट का बिल्डिंग ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। कंक्रीट के बिल्डिंग के अंदर बहुत
तरक्की नजर आ रहे हैं हम लोगों को, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो तरक्की कहाँ, क्या हो जाएगा? कुछ काम का नहीं रहेगा। ऐसे एडवांसमेंट का क्या फायदा है जिस एडवांसमेंट से इंसान को खाना नहीं मिलेगा? अगले दिन तो ऐसे ही आने वाले हैं। किसान सोच रहे मेरा बेटा किसान नहीं बनेगा, मैंने बहुत तकलीफ उठा लिया, तो खेती किसने करेगा? और खेती करने की जमीन में हम लोग फैक्ट्री उठा रहे हैं, तो कहाँ होगा खेती बाड़ी? दिस विल क्रिएट अ डेंजरस scarcity of this grains and all these things. Food stuff का scarcity आएगा, बहुत, क्या बोलते हैं scarcity को? कमी नहीं मिलने का आसानी से, और दाम बढ़ेगा। तो ऐसे सोचना चाहिए हम लोगों को कि अभी भी जा रहे हैं हम लोग बाजार में, सब कुछ मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर ज़मीन हम लोग बेच देंगे बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, और वो लोग वहाँ कंक्रीट का बिल्डिंग उठाएगा, फैक्ट्री उठाएगा, तो क्या होगा? खाना नहीं मिलेगा हम लोग। इसीलिए हम लोग ये जो फैक्ट्रियाँ उठा रहे हैं या बना रहे हैं, कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए? नो, टू सेटिस्फाई आवर ओन whims। हमको लगा कि हाँ चलो हम थोड़ा खुश रहेंगे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को नौकरी चाहिए, नौकरी के बिना बहुत तकलीफ उठाए हम जिंदगी भर, मेरा बेटा ऐसा तकलीफ नहीं उठाएगा, वो नौकरी करेगा। नौकरी ये शब्द कौन से शब्द से जुड़ा हुआ है? नौकर। तो हम लोग नौकर बनने के लिए इतना कुछ कोशिश कर रहे हैं, और हाल चलाने के लिए हम लोगों को शर्म आता है। ये मैं एमटेक हूँ, बीटेक हूँ, बीएससी एमएससी हूँ, मैं खेती ना 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 नेवर, हम कभी नहीं जाएंगे। हाँ, खाना नहीं मिलेगा बाबू, ऐसे करने से खाना नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को ये बैलेंस रखना चाहिए, ये बैलेंस रखना चाहिए, और बैलेंस हम लोग ठीक तरह से नहीं रख पा रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है? इसीलिए चारों तरफ ये जो उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, प्रकृति का ये देखो बदलाव आ गया है। सावन का महीना देखने से पता नहीं चल रहा है, सावन महीना, ठीक है। कारण है कि हम लोग अपना सैक्रिफाइस यज्ञ ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे। परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञs has many side benefits, ultimately leading to liberation from material bondage. By performance of yajnas, all activities become purified, as it is stated in the Vedas. Aharo shuddho satya shuddhi satya shuddho dhruva smriti smriti lambhe sarva grantinam vipramoksha. ये जो यज्ञ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसका फल कैसे हो सकता है, ये बताया गया है इस श्लोक में। By performance of यज्ञ one's eatables become sanctified. क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, हम ये यज्ञ क्यों किसके लिए कर रहे हैं? भगवान विष्णु के लिए। तो वो जो खाना हम भगवान विष्णु को दे रहे हैं वो क्या हो जा रहा है? शुद्ध हो रहा है, सैंक्टिफाई। और वो शुद्ध आहार ग्रहण करने से क्या होता है? आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, आवर माइंड बिकम्स प्यूरिफाइड। सत्व शुद्ध हो, ध्रुव स्मृति, आवर याददाश्त, हम लोगों का याददाश्त और भी तेज हो जाएगा। क्योंकि जो खाना हम लोग खा रहे हैं भगवान श्री विष्णु को देकर निवेदन करके, वो कोई मामूली खाना नहीं है, वो भगवान विष्णु का कृपा उसके साथ मिल रहे हैं। तो दैट बिकम्स प्रसाद। प्रसाद मीन्स कृपा। भगवान का कृपा मिल जाने से और क्या चाहिए हम इंसान को? Once eatables become sanctified, and by eating sanctified foodstuffs, one's very existence become purified. By the purification of existence, finer tissues in the memory become sanctified, and when memory is sanctified, one can think of the path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society.
प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं। ये जो स्टेप बाय स्टेप ये हैं, किसके तरफ जा रहे हैं? ये जो हमारा परफॉर्मेंस है, ऑफरिंग्स है, हम लोगों को खींच के भगवान श्री कृष्ण की तरफ ले जा रहे हैं। एंड दिस लीड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा चेतना, कृष्ण भावना ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं कि हर काम कैसे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किया जा सकता है। और ऐसे करते करते हम लोग कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे। और ये कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ग्रेटेस्ट नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, क्योंकि ये भगवत चेतना ही हम लोगों का ये जो जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं, जो नेगेटिव बदलाव आ रहे हैं, उसको सुधर सकते हैं और हम लोगों को ठीक रास्ते पे ला सकते हैं। वर्स नंबर 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रादैव अप्रादायिभ यो भुङ्क्ते स्तेन एव च। जो चीज़ हम लोग भोग करना चाहेंगे भगवान को बिना दिए, भगवान को नहीं देकर जो चीज़ हम भोग करना चाहेंगे, भगवान के लिए सब कुछ मिल रहा है, उनको नहीं देकर अगर हम लोग अपने लिए ये कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं? चोर। He is the thief। अपना चीज नहीं है, दूसरे की ये कृपा से मिल रहे हैं, उसको नहीं देकर खुद छीन के ले रहे हैं, चोर की तरह। Let's read the translation. In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, sacrifice, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. जो चीज़ हम लोगों को ज़रूरत होता है ये ज़िंदगी को चलाने के लिए, वो चीज़ सैक्रिफाइस यज्ञ के जरिए हम लोगों को मिल रहा है। मिलने के बाद कोई अगर जिसके कारण से हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है, बिना उनको दिए खुद भोग करना चाहते हैं, उसको चोर कहते हैं। Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki. The demigods are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas. Demigods को खुश करना चाहिए by satisfying Vishnu. Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas. In the Vedas, there are different kinds of yajnas prescribed for different kinds of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead. For one who cannot understand what the Personality of Godhead is, sacrifice to the demigods is recommended. जिनको भगवान के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्या बोला जा रहा है? किसको दो? देवी देवताओं को दो, पहुंच जाएगा ठीक जगह पे। क्योंकि देवी देवता इतना मूर्ख नहीं है, वो जानते हैं ये सोर्स, इस चीज़ का सोर्स कौन है। हर एक चीज़ को भगवान को निवेदन करके वो ग्रहण करते हैं। तो देवी देवताओं को निवेदन करने से हम निश्चिंत रह सकते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाएगा। According to the different material qualities of the persons concerned, different types of yajnas are recommended in the Vedas. Worship of different demigods is also on the same basis, namely according to different qualities. For example, the meat eaters are recommended to worship the goddess Kali, the ghastly form of material nature, and before the goddess, the sacrifice of animals is recommended. But for those who are in the mode of goodness, the transcendental worship of Vishnu is recommended. But ultimately, all yajnas are meant for the gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least 5 yajnas known as Pancha Mahayajna are necessary.
One should know, however, that all the necessities of life that the human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. No one can manufacture anything. কেউ কিছু তৈরি করতে পারে না, समस्त কিছু सब कुछ बन रहा है एक सुप्रीम अथॉरिटी का, ये उसका सब कुछ चला रहे हैं सुप्रीम अथॉरिटी लॉर्ड श्री कृष्ण। तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए, जो कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे हैं उसका क्रेडिट पूरा भगवान को देना है, खुद नहीं लेना है। खुद लेने से प्रॉब्लम हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे, आत्म अहंकार आ जाएगा। No one can manufacture anything. Take for example all the eatables of human society. These eatables include grains, fruits, vegetables, milk, sugar, etc. for the persons in the mode of goodness, and also eatables for the non-vegetarians like meats, none of which can be manufactured by men. चाहे वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, उनका खाना क्या वो खुद बना रहे क्या? नहीं बना। Then again, take for example heat, light, water, air, etc., which are also necessities of life. None of them can be manufactured by the human society. क्या बना रहे हैं ये मनुष्य समाज, ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी क्या बना रहे हैं? हीट, लाइट, ये सब नेचुरल चीज बना सकते हैं क्या? नहीं। अनलिमिटेडली ये हम लोग को मिल रहे हैं। हम लोग आर्टिफिशियली हीट पैदा कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, लेकिन टेम्पोररी है, वो सब टेम्पोररी है। लेकिन सूर्य का, चंद्रमा का जो तेज है, स्निग्धता है, वो नेचुरल है। तो ये हम लोग को मिल रहे हैं। None of them can be manufactured by the human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall, breeze, etc., without which no one can live. Obviously, our life is dependent on supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the agents of the Lord with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self-realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. तो ये सब चीजें जो हम लोग को दिया जा रहा है, भगवान का असिस्टेंट जो है, देवी देवताओं की तरफ से हम लोग का जो गिफ्ट दिया जा रहा है, उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए ये शरीर को और आत्मा को सही सलामत रखने के लिए और भगवान के सेवा में जुड़े रहने के लिए। उनको अच्छी तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए, जतन लेना चाहिए। दिस एम और आत्म उपलब्धि के लिए, आत्म उपलब्धि के लिए ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्यों मुझको ये मनुष्य शरीर दिया गया है, क्या मकसद है ये मनुष्य शरीर का, ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका उद्देश्य क्या है, ये सब जानने के लिए भगवान ने ये शरीर हम लोग को दिए हैं। This aim of life is attained by performance of yajnas. If we forget the purpose of human life and simply take supplies from the agents of the Lord for sense gratification and become more and more entangled in material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves and therefore we are punished by the laws of material nature. जैसे किसी दूसरे का चीज चोरी करने से सजा मिलता है, जेल भी होता है, वैसे ही भगवान की कृपा से देवी देवताओं को खुश करने के बाद जो कुछ भी हम लोग को मिलता है, वो अगर उन लोगों को बिना देकर हम लोग ग्रहण करेंगे, भगवान को बिना देकर अगर ग्रहण करेंगे तो उसका फल हम लोग को भुगतना पड़ेगा। क्या फल हम लोग भुगत रहे हैं चोरी करने का? देखो, हम जेल खाना में पैदा हुआ है। ये मेटीरियल एग्जिस्टेंस क्या है? एक जेल खाना की तरह ही है, एक जेल की तरह ही है। हम लोग बंधे हुए हैं सत्व रज तमो, 3 गुणों का, प्रकृति के 3 गुणों के जरिए हम लोग बंधे हुए हैं उस शिकल से। इससे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण भावना
का अमृत है उससे बाहर जाने का रास्ता, लेकिन हम लोग वो रास्ते को अपना नहीं रहे हैं। क्या कुमकुम माता जी नहीं अपना रहे, आ रहे हैं अपने शरीर को लेकर आ रहे हैं, मन को छोड़ के आ रहे हैं कहीं और। मन नहीं है पढ़ाई में, भगवत गीता जानने के लिए इच्छा नहीं है, उसको छोड़कर भगवत गीता को छोड़कर सब कुछ जानने का मन कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है वो जानने का मन नहीं कर रहे, इच्छा नहीं कर रहे। इसीलिए वो जेल खाना से मुक्ति कभी नहीं मिलेगा हम लोग। जब तक भगवान को जानने का कोशिश हम लोग शुरू नहीं करेंगे तब तक ये जेल खाना से मुक्ति हम लोग को नहीं मिलेगा। भुगतना पड़ेगा हम लोग, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये संसार में हम लोग को आना पड़ेगा। और जो सुमेधसा है वो संकीर्तन के जरिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को खुश करके भगवत धाम का पास उसको मिल जाएगा। अभी देखो दोनों में से कौन सा ये तुम लोग चाहते हो? यहाँ एंजॉय करना चाहते हो, रहो ना। जिन लोगों को एंजॉय करना था ये भगवत गीता क्लास छोड़ के एंजॉय कर रहे हैं बाहर, करने दो। कृष्ण के लिए कोई नहीं है, एक दूजे के लिए है सब, एंजॉय कर रहे हैं। वो रंगीन दुनिया वो देखने के लिए इतना इच्छा है, इसलिए वो देख रहे हैं। और तुम लोग भी ये कृष्ण भावना का जो दुनिया है इसका भी ये फल कितना मधुर होता है, कितना अमृत समय होता है, वो अगर देखना चाहते हो तो धीरज रखो, टिके रहो इस भगवत भक्ति के मार्ग पर। देखो क्या मिलता है, सबर का फल मीठा होता है। पेशेंस रखो और अच्छी तरह से साधना करो। हर काम में, हर चीज में आनंद ही आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम मिलेगा ही, 100% गारंटी। चैतन्य महाप्रभु ने ये गारंटी दिया है। ये संकीर्तन के जरिए वो पूर्ण अमृत का आस्वादन हमको मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, एक दिन में नहीं मिलेगा। If we forget the purpose of human life and simply take supplies from the agents of the Lord for sense gratification and become more and more entangled in material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves, and therefore we are punished by the laws of material nature. A society of thieves can never be happy. क्या पर्पट है श्रील प्रभुपाद का एक एक शब्द, क्या कितना पावरफुल है। A society of thieves can never be happy because they have no aim in life. The gross materialist thieves have no ultimate goal of life. ये जितना educated सब है ना, सब thief है, सब कुछ बना रहे हैं भगवान का दिया हुआ नेचुरल सोर्स रिसोर्स है, और बनाने के बाद भगवान को ही भूल जाते हैं, अपना कृतित्व लेते हैं, मैं इसका क्रेडिट मेरा है, ऐसे सोचते हैं। चोर नहीं तो क्या है ये लोग, educated thieves. A society of thieves can never be happy. They are simply directed to sense gratification, nor do they have knowledge of how to perform yajnas. Lord Chaitanya, however, inaugurated the easiest performance of yajna, namely the Sankirtan yajna, which can be performed by anyone in the world who accepts the principles of Krishna consciousness. ये कृष्ण भावना का मार्ग अपनाओ, महाप्रभु को संतुष्ट करो संकीर्तन के जरिए, आगे देखो क्या होता है। डाउट